आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बतानी है जो प्रभु ने आज से रिगार्डिंग और कल रात को भी प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया। छोटा सा मैसेज है, आप सभी को बहुत ब्लेस करेगा प्रभु का आत्मा। प्रभु कहना चाहता है कि ये दिसंबर का मंथ क्या है, ये दिसंबर अंत क्या दिखाता है कि दिसंबर मतलब पूरे साल की जो एंडिंग चल रही है। अब हमारे पास आज शायद 23 तारीख है, हाँ 23 तारीख है, लेकिन अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 8-9 दिन बचे हैं अब। लेकिन फिर भी प्रभु का आत्मा कहना चाह रहा है, जो तुमने अब तक नहीं पाया वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सोचों से बढ़कर कहीं गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई करके खुदा ब्लेस करेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण है, हमें क्या करना है। परमेश्वर इस महीने को ख़त्म होने से पहले भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस करेगा आप सभी लोगों को। और इस महीने के ख़त्म होने के बाद मतलब एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होगी। 2022 में आप लोगों की आग की तरह प्रवेश कराएगा प्रभु। आपको ब्लेसिंग्स का चैनल बनाएगा, साल्वेशंस का चैनल बनाएगा, उद्धार का कारण बनाएगा। प्रभु इस्तेमाल करेगा। लेकिन सबसे बड़ा कार्य क्या करना है, प्रभु ने आज ही वचन दिया है और आज इस पर प्रीच भी होना है। और एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों। और ये सिर्फ हमने सोचा ही मेरे भाई, और अभी ऐसा हालांकि हमने करा नहीं है, अभी सिर्फ सोचा ही था। उससे पहले ही परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया। ये सच्चाई है। अभी सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस चीज़ की गवाही देखी है। और रात को सोचो, जो इंसान का सोने का समय होता है उस समय परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। ये गवाही आपको इसलिए दी जानी ताकि आप लोग इस भविष्यवाणी को अपने लिए ग्रहण करें कि खुदा तूने मेरी ज़िंदगी में आशीषों को खोल दिया और मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरी जिस गलती के कारण मेरी कोई आशीष रुकी थी, मेरे उन पापों को क्षमा कर। आप पश्चाताप करके, सबसे पहले पश्चाताप करके, क्षमा मांग कर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक काम है, उसके बाद परमेश्वर वो काम पूरी तरीके से कर सकेगा। क्योंकि परमेश्वर को हमें अलाउ करना पड़ता है, यीशु मसीह को बुलाना पड़ता है, दुष्ट आत्मा को नहीं बुलाना पड़ता है। ध्यान रखना। एक बात कहना चाहता हूँ, जो प्रभु ने वचन दिया वो क्या था? वो धन्यवाद को लेकर था। ये पूरा दिसंबर हमें क्या दर्शाता है? धन्यवाद दर्शाता है। याद करो 2020 को और 2021 की शुरुआत को आग लग गई थी भारत देश के अंदर मेरे भाई और बहनों। जगह नहीं थी लाशों को बिछाने के लिए, जलाने के लिए, दफनाने के लिए। खुदा का हाथ उठाकर बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करो, घुटनों के बुलाकर शुक्रिया अदा करो और आंसू के साथ उसको धन्य कहो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसका वचन कहता है कि उसकी महाकरुणा हमें मन फिराव का अवसर देती है, उसकी दया हमें मन फिराव का अवसर देती है, ताकि हम अपने पापों से मन फिराएं और पश्चाताप करें, सच्चाई, पवित्रता, खराई का जीवन जिए। प्रभु का वचन आज कहता है, प्रभु का वचन कहता है, देख मेरी बड़ी दया महाकरुणा का फल है कि तू आज जीवित है और तेरी देह में सांसें हैं। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत बड़ा शुक्रिया अदा है कि आज हम कब्रों में नहीं हैं, क्योंकि खुदा का अनुग्रह है ये। दाऊद ने कहा है कि प्रभु अगर मैं कब्र में चला जाऊं तो तेरा धन्यवाद कौन करेगा? मेरी मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जीवितों की ज़मीन पर हूं। धन्यवाद करो मेरे भाई और बहनों। आज जो आपके पास है उसको लेकर कुड़कुड़ाना नहीं है, दुखित नहीं होना है, रोना नहीं है, बिलखना नहीं है, पीटना नहीं है, छाती मत पीटना, सर मत फोड़ना। बस एक बार घुटनों के बल आकर उन चीज़ों के बारे में सोचना जो आपके पास हैं लेकिन दूसरों के पास नहीं है। जो फुटपाथों पे है उनको याद करना, जो फुटपाथों पे हैं उनके पास कुछ नहीं है, उनको स्मरण करना, उनको देखने के लिए जाना और फिर अपनी आशीषों को देखना घर में आकर। बहुतों के पास चप्पल नहीं है लेकिन आपके पास बेस्ट जूते पड़े हैं। आपके पास अच्छे बेस्ट से बेस्ट चप्पल और जूते हैं, सॉक्स है, लेकिन कुछ लोगों के पास पैर भी नहीं थे। धन्यवाद करना। बहुतों के पास कोई चल नहीं पा रहा था, कोई उठ नहीं पा रहा था, कोई दौड़ नहीं पा रहा था, कोई खा पी नहीं पा रहा था, कोई इधर उधर से भटक रहा था, कोई कट्टा लेकर इधर से उधर घूम रहा है, बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन खुदा ने आपको ऐसा नहीं होने दिया। क्या आज तक होने दिया? और हम बोलते खुदा तूने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया। अपने सीने पर हाथ रख के पूछो कि खुदा ने आपको क्या नहीं दिया। मेरे भाई मेरी बहन, तू जीवित है, तू जीवित है, तू मर नहीं गई। बीमारी के बहाने बने थे लोगों की जिंदगियों में। बड़े बड़े अरबों खरबोपति सो गए, पैसा धन रुपया नहीं बचा पाया। बहुत से लोगों, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को छोड़ गए, बहुत से बच्चे अपने माता पिता को छोड़ गए, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह है तुझ पर। वो तुझसे कहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया। अभी भी समय है तू अगर तू धन्यवाद करे तो मैं तेरी जिंदगी को बढ़ाऊंगा। धन्यवाद करता जा और ऊपर उठता जा, क्योंकि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, धन्यवादी रहेगा, मैं उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन, देखो जो सांस खुदा ने हमें फ्री में दी है, क्या हमने कितना धन्यवाद किया? सुबह से लेकर शाम तक कितना हम धन्यवाद कर रहे हैं। खुदा सांसों के लिए धन्यवाद। आपने वॉशरूम में गए, अच्छे से फ्रेश हुए, अच्छे से सूसू पॉटी करा, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई मेरी बहन, हमें पता है
बहुत से लोगों के डायलिसिस हो रहा था, किसी के पाइप लगा हुआ था और बहुत से लोग बेड पर पड़े थे, किसी के डायपर बंधे हुए थे। बड़े बड़े लोगों की बता रहा हूँ मेरे भाई बहन। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है आज हमें, बहुत शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। आज हम मर नहीं गए, ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। हमारे माता पिता को, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को और आपको और मुझे, हम सभी को संभाल कर रखा, हमारे सिखाने वालों को संभाल कर रखा, हमारे सुनने वालों को संभाल कर रखा। प्रभु का कितना बड़ा अनुग्रह है। उसने मैं रोटी दी, भूखा नहीं होने दिया। उसने मैं तृप्त किया, ठंड लगी कपड़े दिए, गरमाया, चाहे बहाने कुछ भी थे। पैसे की जरूरत थी, परमेश्वर ने दिया, इंतजाम किया, भूखा नहीं होने दिया, चाहे बहाने कुछ भी थे। हम कोई तकलीफ, बीमारी, समस्या हुई भी थी, लेकिन प्रभु ने बचाया, चाहे बहाने कुछ भी थे। वहाँ गलतियां हुई, गलतियों के कारण हम समस्या में पड़े, कोई नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु ने छुड़ाया, बहाने कुछ भी थे। मेरे भाई मेरी बहन, धन्यवाद चाहता है खुदा। और सिर्फ परमेश्वर वचन में लिखा है, कहता है कि मैं देख अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ। और उसकी बात ये है कि तुम हर बात में पिता का धन्यवाद करो। तुम्हारे विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अनुग्रह सिंहासन के समीप आओ, प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरे अनुग्रह सिंहासन के नजदीक आता हूँ ताकि मुझ पर वो दया हो जिसकी मुझे आवश्यकता है। मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज धन्यवाद का बलिदान खुदा को चढ़ाना। खुदा को कोई आपका धन दौलत, रुपया, गाड़ी, पैसा, बंगला कुछ नहीं चाहिए। खुदा कहता है तू अपने दिल से, पूरे हृदय से, हर्ष से तू मुझे धन्यवाद करेगा, वो भी मैं तेरा ग्रहण करूंगा। मैं जानता हूँ तू बोने योग्य नहीं है, लेकिन तू धन्यवाद तो कर। धन्यवाद में तो तेरा कोई पैसा नहीं लगेगा, तो अपने जुबान से तो मेरा नाम ले सकता है। तू धन्यवाद कर सकता है। तू धन्यवाद करता जा, मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा। तू धन्यवाद करता जा, मैं बढ़ाता जाऊंगा। आज तेरे पास बोने के लिए नहीं है, लेकिन मैं तेरी इस धन्यवाद की जुबान को देखूंगा ना, तो मैं तुझे बोने योग्य बनाऊंगा। क्योंकि लिखा है कि मैं बोने के लिए बीज देता हूं और खाने के लिए भोजन देता हूं। मैं तुझे बोने के लिए बीज भी दूंगा। जब बीज देगा तो मेरे भाई और बहनों, फसल फलवंत की होगी और आप छितराने वाले बनोगे। यदि आप धन्यवाद, सिर्फ शब्दों के धन्यवाद में खुश हो और खुदा के साथ वफादार हो, धन्यवाद में ही आप आना नहीं तो चाहे भले ही आपकी जेब खाली थी, अकाउंट खाली थे, अकाउंट बज रहे थे, लेकिन आपका जुबान तो खुदा ने दी है। धन्यवाद तो कर सकते हो खुदा का। धन्यवाद प्रभु, मैं नहाने के लिए गया वॉशरूम में, मेरा सर नहीं फटा, मेरा पैर नहीं फिसला, मेरे दिमाग की नस नहीं फटी, मैं ऑन द स्पॉट नहीं मरा, मैं फ्रेश करते हुए मेरे को अटैक नहीं आया, मैं सोते सोते मेरी किडनी फेल नहीं हुई, मेरे फेफड़े खराब नहीं हुए और मेरी सांसें बंद नहीं हुई। प्रभु तेरा दिल से धन्यवाद। मेरे भाई बहन, यही तो शुक्रिया अदा का विषय है। यीशु मसीह और वो 5,000 लोग, खाने की जरूरत थी। यीशु मसीह ने क्या करा? 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर हाथों को उठाकर यहोवा का धन्यवाद किया, घुटनों के बल लाकर खुदा के आगे नम्र और दीन बना। और खुदा ने उस धन्यवाद को सुनकर देखो रोटी और मछलियों की इतनी संख्या को बढ़ा दिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। यीशु मसीह ने कोई वहाँ पर भट्टे नहीं लगा रखे थे। यीशु मसीह के चेलों के पास इतने पैसे भी नहीं थे। यीशु मसीह झूठा नहीं है। भट्टे नहीं लग रहे थे वहाँ पर कि हाँ भाई रोटियां पका पका कर देंगे, चलो भट्टे साथ लेके चलो, एक तू भट्टा टांग ले, एक भट्टा तू टांग ले। नहीं, यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। उस धन्यवाद की सामर्थ्य ने परमेश्वर यहोवा को बेचैन किया और रोटियों की हदों को बढ़ा दिया और मछलियों की हदों को बढ़ा दिया। जैसे ही देखा तो लोग हैरान हो गए, इतनी सारी मछलियां, इतनी सारी रोटियां कहाँ से आ गई? कहाँ से? हमारे बाप ने दी है। क्यों दी है? यीशु ने धन्यवाद किया है। कैसे? वो जो थोड़े से थोड़े में धन्यवादी रहा, वो हमारी तरह कुड़कुड़ाया नहीं कि प्रभु ये नहीं है, प्रभु सॉक्स फटी हुई है, अरे प्रभु मैं कैसे जाऊँगा, मैं नहीं जा रहा, प्रभु जूता फट रहा है, प्रभु कपड़े ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। कई बार हम ऐसी गलतियाँ मुझसे भी हुई, लेकिन प्रभु ने सिखाया तेरे पास पैर तो है, धन्यवाद कर। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही दे रहा हूँ आपको। जब मैं प्रभु में आया ही था, प्रभु में आया ही था मैं लगभग, प्रभु में आया हुई मेरे को 1-1.5 साल के आसपास हो गया था। तो कुछ ऐसा हुआ, मेरी पैंट फटी हुई थी, एक जांग के पास से, घुटने के ऊपर से मेरी पैंट फटी हुई थी, हल्का था, उसमें छेद हो रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने उसके अंदर है ना, हम रात को नाइट प्रेयर कर रहे थे प्रभु के भवन में, तो उसके अंदर है ना एक भाई ने उंगली डाल दी थी। उसने उंगली डाल दी थी और उसने मेरे टांग को टच कर लिया था, उंगली डाल दी थी पैंट के छेद में से। तो वो चीज़ है ना मेरे को छू गई और आत्मा में आया, प्रभु मेरी पैंट फटी हुई है और इसको दिखाई देगी, उसने उंगली भी डाल दी, ये क्या हो गया प्रभु? थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को, कुछ नहीं बोला और हंस कर डाल दिया। लेकिन आत्मा में एक बात आई, देख पैंट के अंदर तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, देख मांस दिखाई दे रहा है, तेरी टांग दिखाई दे रही है, तेरी जांग की हड्डी दिखाई दे रही है, उसका धन्यवाद कर। धन्यवाद कर कि तेरे पास अच्छी टांग है। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे भाई, ये सच्ची गवाही है, खुदावंद इसका साक्षी है, आपसे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि परमेश्वर झूठों से नफरत करता है। 24 घंटे नहीं हुए थे मुझे, खुदा ने मुझे पैंटों से ब्लेस कर दिया था, शर्टों से ब्लेस कर दिया था, और मेरी औकात नहीं थी इतने महंगे जूते पहनने की। खुदा ने मुझे गिफ्ट में जूते दिलाए थे, मेरा 1 सिंगल रुपया नहीं लगा। कितने जूते?
मतलब एक जोड़ी जूते, कितने महंगे जूते, जिस जूते की कीमत 12,000 रुपये है ना, वो जूते खुदा ने मुझे दिलाए मेरे भाई और बहनों। और जब मैं खुदा में नहीं था ना, मैं मतलब सेकंड हैंड जूते पहनता था, सेकंड हैंड कपड़े पहनता था, कभी कभी खरीद लिए तो खरीद लिए। और सेकंड हैंड मतलब वॉच पहनना, सेकंड हैंड सब चीज़ें, कई बार वॉच खरीद ली तो खरीद ली, सस्ती 100 रुपये की आ गई। कई बार टी शर्ट्स वगैरह सेकंड हैंड 30 रुपये की, 60 रुपये की बाज़ारों में मिलती थी, मैं ऐसे पहनता था। लेकिन मैं प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे को मांगने सोचों से बढ़कर दिया। उसने मुझे मुझे छितराने वाला बनाया। वो आज मेरी सोचों पर भी आशीष देता है। बस रात को मैंने और मेरी वाइफ ने खुदा के भवन के लिए, राज्य के लिए कुछ सोचा ही था, हल्का सोचा ही। बोने को लेकर मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे और खुदा ने रात को ही 3 बजे के आसपास मेरी वाइफ को ब्लेस करा। और अभी सुबह वही फिर से हमें ब्लेस कर दिया। हमारा अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ाया खुदा ने, लोगों को बेचैन कर दिया, लोगों के मनों में डाल दिया और हमें ब्लेस करा। ये मेरे भाई और बहनों, कहने का मतलब ये है कि थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य और धन्यवादी रहना ज़रूरी है। परमेश्वर आपकी सोचों पर भी आशीष देगा। आज मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हमें छितराने वाला बनाया है। हाँ, हमने अपने बलियान को झांक कर देखा हमारा पुराना जीवन कैसा था, लेकिन खुदा के पास आए, इस हीरे को खुदा ने, इस हीरे को चमकाया। मेरे भाई और बहनों, खुदा ने आपको क्या नहीं दिया। अपने हाथ पैरों को देखकर खुदा का धन्यवाद करो, चाहे भले ही कैसे भी हैं, धन्यवाद करो कि खुदा तेरा धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ, अगर बल नहीं है तो खुदा बल भी देगा, हाथ पैर दिए हैं तो बल भी देगा। लेकिन हमारे विश्वास में कमी ना होने पाए, थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहना ज़रूरी है। आज हम बड़े बड़े काम कर देते हैं, बड़े बड़े पंखे लगवा देते हैं, मैट्रेस लगवा देते हैं, लेकिन थोड़े छोटे काम में चूक जाते हैं, धन्यवादी नहीं रहते हैं, प्रेम नहीं दिखा पाते हैं, प्रेम प्रकट नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े प्रचार कर देते हैं हम लोग, लेकिन एक आयत बाइबल की पूरी नहीं कर पाते। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, शत्रुओं से प्रेम करो। लेकिन हमारे मन में कड़वाहट रख के हम बड़े बड़े काम कर देते हैं। वो ग्रहण नहीं होते खुदा को ग्रहण होती है वो 2 दमड़ियाँ जो हर्ष से बोई जाती हैं। खुदा को ग्रहण होता है हमारे पूरे हृदय का शुक्रिया अदा, दिल से धन्यवाद कि खुदा तूने मुझे जिंदा रखा, धन्यवाद तूने मुझे सांसें दी। क्योंकि इस सांसों की कीमत तो हमें 2021 की शुरुआत में पता चल रही थी कि इन सांसों के लिए 25, 30, 40, 50 हज़ार के सिलेंडर इंसान खरीद नहीं पा रहा था और खरीदने की कोशिश में था, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहे थे। सोचो, इन सांसों की कीमत तब पता चली हमें। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा हमें फ्री की सांसें दे रहा है, उसने जान दे दी है, अपनी सांसें बंद करके हमें अपनी सांसें दे गया यीशु। उसका हमें धन्यवाद करना ज़रूरी है। उसकी आज भी हम कर्जदार हैं, मेरे भाई बहन। उसको कुछ नहीं चाहिए। बैठो, प्रभु के साथ संगति करो। इस पूरे महीने, ये महीना खत्म होने तक धन्यवाद करते रहो कि मैं मर नहीं गया, मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मुझे अटैक नहीं पड़ा, मैं हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगा रहा, मेरे ऊपर कर्जा नहीं। मैं कह रहा हूँ, कर्जा भी था। जब आपको जिंदा रखा है तो किसी ना किसी मकसद से रखा है। क्या कर्जा चुकाना परमेश्वर के लिए बड़ा काम है? वचन में साफ लिखा, आज यहोवा तुझसे यूं कहता है कि सुन, क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? बता, क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? जिसने आकाश को ताना हुआ है, जिसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, जिसने पृथ्वी को थाम रखा है, समुद्र की सीमाओं को ठहराया है और समुद्र उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने पाता, और आकाश गरजता है, तारों को नाम लेकर बुलाता है, तो क्या वो तेरे इन छोटे छोटे कामों को नहीं देखता? क्या वो नहीं कर सकता? लेकिन हमारे विश्वास में कमी होने के कारण और हमारा हर थोड़ी बातों में, थोड़ी ब्लेसिंग्स में धन्यवाद ना होने के कारण है ना, हम अपने जीवन में घटियों को देखते थे और आज हम बोलते थे, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, हमें आशीष नहीं मिल रही। हमने कितना धन्यवाद किया। आज इंसान हल्का सा एक्सीडेंट से बच जाए ना, तभी धन्यवाद करता, अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने एक्सीडेंट से बचा लिया। पहले धन्यवाद नहीं करता कि तूने जिंदा उठा लिया। जब समस्या आती है तभी धन्यवाद निकलता है, हाँ प्रभु धन्यवाद, तूने नुकसान से बचा लिया। अरे पहले से ही धन्यवाद करके चलेंगे ना तो समस्या का पाप भी नहीं आ सकता। लिखा है, तू अचानक आने वाले भय से ना डरना, अचानक आने वाली विपत्ति से ना डरना, अचानक आने वाली समस्याओं से ना डरना, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। तू धन्यवादी है ना, तो समस्याओं के ऊपर तुझे मैं चलाऊंगा, तुझे मैं ऊंचा उठाऊंगा और तेरे पैरों तले मैं समस्याओं को कुचलवाऊंगा। समस्याओं के ऊपर खुदावन हमें चलाएगा, पानी पे चलाएगा हमें, पानी पर। देखो पानी क्या दिखाता है? पानी बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन एक नॉर्मल बात बताना चाहता हूँ। पानी के ऊपर चलना नामुमकिन था, पानी में डूबना
बहुत ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन पानी क्या दिखाता है? एक तरीके से समस्या को भी दिखाता है। आपको उस समस्या जो नामुमकिन है, जो हट नहीं रही थी आपकी ज़िंदगी की समस्याएं, उन समस्याओं को आपके पैरों तले कुचलवाएगा और आप उन समस्याओं पे अधिकार करोगे और उनको पैरों तले रौंदोगे। और किस तरीके से? जब आप यीशु की तरफ निहारते हुए, उसको धन्यवाद करते हुए उसकी ओर दौड़ोगे, चलोगे, उसको खोजते रहोगे। जैसे पतरस पानी पर चलते चलते यीशु को देखते देखते चलते जा रहा था। मेरे भाई मेरी बहन, जैसे ही पतरस का ध्यान नीचे समस्याओं पर गया, पानी पर गया, समस्या इतनी बड़ी लगने लगी तो डूब गया। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए जो है धन्यवाद करते रहो, जो नहीं है उन चीज़ों को मत देखो। जो कभी पाया वो कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो राज आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, जो पाया वो कभी संभाला जाता नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, जो है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो आने वाला है उसको पकड़ लो, जो बीत गया उसको जाने दो। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु चाहता है कि हम धन्यवाद करें। इन दिनों में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम धन्यवाद करें, उपवास के साथ धन्यवाद करें। चाहे हम 1 घंटे का रखें, चाहे 2 घंटे का, चाहे 3 घंटे का, चाहे 6 घंटे का, चाहे 20 मिनट का, चाहे आधे घंटे का उपवास रखें, लेकिन धन्यवाद के साथ प्रभु का उपवास करके, सिर्फ धन्यवाद ही के लिए परमेश्वर के साथ अगर हम कनेक्ट हों, कहने का मतलब कि प्रभु मैं धन्यवाद का उपवास रखता हूँ कि तूने मुझे जीवितों की ज़मीन पर रखा। समस्याएं तो आई, परेशानियां तो आई, लेकिन मुझे लांग कर आगे निकल गई, मुझे छू नहीं सकी, क्योंकि तूने मेरी रक्षा की पिता। मेरे भाई मेरी बहन, जो भी आपकी घटिया समस्या जो अब तक भी थी, वो जाने वाली हैं। बोलो जाने वाली हैं। अंगीकार करो जाने वाली हैं। बोलो मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि मैं यीशु का धन्यवाद करता हूँ। अब से मेरा धन्यवाद और बढ़ने पाए। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु चाहता है कि तू जैसे जैसे धन्यवाद करती रहेगी, करता रहेगा। देखो पौलुस और सिलास को याद करो, पौलुस और सिलास को याद करो। पौलुस और सिलास को जब मारा कूटा गया, जेल में डाल दिया, उन्होंने क्या किया? क्या वो लड़े भिड़े? क्या वो कुटकुटाए? क्या उन्होंने बोला कि प्रभु हम तो तेरी सेवा कर रहे थे, हमें जेल में क्यों डाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं करा। दुख उनकी जिंदगी में भी आए, समस्याएं भी आई, लेकिन उन्होंने अपनी निर्बलताओं में घमंड किया और परमेश्वर की महिमा करी, धन्यवाद और स्तुति करी उन्होंने उस समय। और लिखा है जब उन्होंने स्तुति करी, आराधना करी, परमेश्वर की महिमा करी, प्रार्थनाएं करी, उस दुख के समय में भी बिना किसी को कोसे, बिना खुदा को सुनाए, जब उन्होंने प्रार्थना करी आनंदित होकर, तो लिखा है उसी समय उनके सारे बंधन टूट गए और जेल हिल गई और उनके सारे बेड़ियां खुल गई। स्वर्गदूतों ने उनको छुड़ाया, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया स्वर्गदूतों को भेजकर। और मेरे भाई और बहनों, जो शत्रु थे, जिन्होंने कैद कर रखा था, उन लोगों ने उद्धार पाया। सोचो, शत्रुओं के आगे मेज बिछा दी। कब? कैसे? धन्यवाद के द्वारा। लाजर को जिंदा करने से पहले क्या करा यीशु मसीह ने? मुर्दों तक को जिलाने की सामर्थ्य रखता है मेरे भाई मेरी बहन, धन्यवाद। मुर्दा परिस्थिति को फलवंत और जयवंत और जिलाने की सामर्थ्य रखता है हमारा यीशु। और यीशु मसीह को जब हम धन्यवाद देते हैं, वो धन्यवाद यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। धन्यवाद पिता, तू मेरी सुनता है। जो यहाँ ये लोग खड़े हैं, ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है। लाजर बाहर आ। पहले पिता को धन्यवाद कर दिया, पिता को कर्जदार बना दिया धन्यवाद करके। कहने का मतलब, जैसे अब उदाहरण के तौर पर आपका कोई चेक आया बैंक से कोई मतलब आपका कोई चेक आया सैलरी का, बैंक से नहीं आया, सैलरी का कोई चेक आया कंपनी से। अब वो चेक आपने अपने अकाउंट नंबर वगैरह डाल के बैंक में दे दिया। आपने अपना चेक, अपने नाम का चेक जो कंपनी का था, आपकी सैलरी का चेक था, वो बैंक में दे दिया। बैंक वाले ही तो डालेंगे ना आपके अकाउंट में उस चेक को तोड़कर, है ना? तो हुआ क्या? अब सिरदर्दी किसकी है सारी? पहले सिरदर्दी किसकी थी? कंपनी वालों की। क्यों? क्योंकि वो चेक आपका है, सैलरी आपकी, मेहनत आपकी है, आशीष आपकी है, इसलिए कंपनी वालों की सिरदर्दी थी। भाई इसको जो इसके हिस्से का देना है भाई, नहीं तो केस ना कर दे, कुछ गलत बर्ताव ना कर दे, वैसे भी हम किसके कर्जदार हैं। नहीं भाई, हमें इससे बनाकर रखनी है, ये आगेकारी बंदा है, ठीक है, वटेवर कोई भी कारण हो सकता है। तो हुआ क्या? जैसी कंपनी वालों ने चेक आपके पास भेजा, अब आपने चेक का क्या किया? चेक से तो पैसे मतलब चेक से तो सब्जी रोटी नहीं आएगा, चेक को पहले बैंक में डालना पड़ेगा। बैंक वाले उस चेक को पैसे में कन्वर्ट करके पैसे आपके अकाउंट में डालेंगे, तभी आप कुछ खरीद पाओगे ना। तो उसके लिए आपको जैसी चेक आपके हाथ में आया, आपके घर पर आया, तो उस चेक को आपने लेकर सीधा बैंक में डाल दिया। अब सिरदर्दी किसकी हुई? अब टेंशन किसकी हुई बताओ? बैंक वाले की या फिर आपकी? टेंशन हुई बैंक वाले की। इसी तरीके से वो चेक क्या है? जो आपने चेक दिया है वो धन्यवाद है। आपने धन्यवाद कर दिया, बैंक वाले आपके कर्जदार हो गए। अब बैंक वालों का काम है कि वो आपके अकाउंट में जरूर डालेंगे वो पैसा जो आपका है। आपका क्या है? जो आपने ईमानदारी से, वफादारी के साथ, प्रभु के साथ विश्वासयोग्यता दिखाई है, जो आपने परमेश्वर के साथ अपनी फेथफुलनेस को दिखाया है, वो आशीष है जो परमेश्वर आपको देने पर है, जो देगा, जो दे चुका है, चाहे भले ही आपके लिए खुली नहीं थी। मेरे भाई मेरी बहन, आशीषों के साथ साथ वो प्रार्थना का उत्तर भी है
जैसे यीशु मसीह ने धन्यवाद करा, परमेश्वर को एक चेक काट के दिया, प्रभु मैंने धन्यवाद कर दिया है, अब तू मुझे प्रार्थना का उत्तर देगा। तो उसी तरीके से जैसे यीशु मसीह ने चेक काट कर पिता को दिया, धन्यवाद का चेक काट के पिता को दे दिया, अब सिरदर्दी किसकी है? पिता की सिरदर्दी है भाई। यीशु मसीह ने अपने चेक का काम कर दिया, नम्र और दीन बनकर, आज्ञाकारी बनकर, पवित्र जीवन जी के प्रभु से प्रार्थना करी, चेक प्रभु के भवन में स्वर्ग में डाल दिया, प्रार्थना रूपी चेक प्रभु को दे दिया। अब उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की सिरदर्दी है, परमेश्वर देगा, परमेश्वर कर्जदार नहीं है। और जैसे यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर आ, तो उसी समय परमेश्वर पिता ने प्रार्थना का उत्तर दे दिया। कैसे और कब? इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, जो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर हैं वो परमेश्वर देगा, परमेश्वर ने रखे हैं। परमेश्वर, आप भूल सकते हो अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर, लेकिन पिता नहीं भूलता। लेकिन वो चाहता है कि हम धन्यवाद के साथ जीवन बिताएं और थैंक्स गिविंग मतलब प्रभु को करते रहें हर पल हर क्षण, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हाथों के लिए, आंखों के लिए, सोने जागने के लिए, बॉडी के सभी अंगों के लिए, हर एक अच्छी वस्तुओं के लिए धन्यवाद, माता पिता के लिए धन्यवाद। कितनों के पर माता पिता का हाथ नहीं था, कितनों के पास खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं था, कितनों ने बहुत कुछ खाया तो लेकिन उनको पच नहीं पाया, कितने लोग खाते खाते ही सो गए, खाते खाते हॉस्पिटल पहुंचे थे। कितने लोगों के साथ क्या हुआ, किसी को फूड पॉइजन हुआ था, किसी को कुछ हुआ था, समस्या कहाँ से क्या हुई। सोचो अभी कितनी हाइजीन तरीके से रहते हैं ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। अभी हमने करीना कपूर के बारे में सुना था, सोच कर देखो। हमारी रक्षा और सुरक्षा ये नहीं है दुनियावी प्रोटेक्शन, हमारी रक्षा और सुरक्षा परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है मैं तुझे महामारी मार रोगों से बचा कर रखूंगा। हमने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात प्रभु का आत्मा यहाँ बताना चाहता है, कितनी सावधानी बरतने हैं इंसान, लेकिन उनकी रक्षा और सुरक्षा क्या करते हैं, उनका भरोसा क्या है कि ये वस्तुएं, सैनिटाइजर, ये प्रोडक्शन, ये साफ सफाई बचा लेगी। मेरे भाई और बहनों, साफ सफाई अगर बचा सकती ना, सबसे ज़्यादा साफ सफाई मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को मालूम होगा माइकल जैक्सन कितनी फिनिशिंग, कितनी क्लैरिटी के साथ रहता था, कितनी हाइजीन तरीके से रहता था। आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे उसकी लाइफस्टाइल को, लेकिन फिर भी वो अपने बुढ़ापे को नहीं देख पाया था। उसके शरीर को ऑक्सीजन चाहिए था, उसके शरीर में इंजेक्शंस लगाए जाते थे। सोचो, उसके बेड भी ऑक्सीजन वाला था, उसके पास खाना भी ना लैब में टेस्ट होकर आता था। सोचो, फिर भी नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा और सुरक्षा है क्या? आज हम सोच रहे हैं कि ये गोली बचा लेगी, वो हाँ इन चीज़ों से हमें आराम मिल सकता है, लेकिन छुटकारा तो यीशु ही देता है। आराम मिल सकता है हमें इन चीज़ों से। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता, वो भी यही कहता है कि दुआ प्रार्थना करो, हमारे बस की नहीं है। अब ये तो हम नहीं कर सकते, खुदा चाहे तो खुदा ही कर सकता है। और खुदा, जहाँ पर डॉक्टरों के भी दरवाजे बंद होते हैं, जहाँ सारे दरवाजे बंद होते हैं, वो खुदा का दरवाज़ा खुला है। बोलता है खटखटा, तेरे लिए खोला जाएगा। आप लोगों के लिए तो, हम लोगों के लिए तो खुला ही हुआ है, क्योंकि हमने जब उसका दरवाज़ा खटखटाया तो उसने हमारे लिए ऑलरेडी खोल दिया है। लेकिन बात सारी ये है कि हम दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, हमें अपनी चलानी है, हम उसके इस राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। हम धन्यवाद के साथ अगर हम हर बात में विश्वास योग्य रहें, अगर उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम चलें, तो हम पूरी तरीके से हम उसके अंदर प्रवेश करने पाएंगे। दरवाज़ा खुदा ने खोल दिया है, लेकिन हम बाहर खड़े खड़े ही खुश हैं, बाहर खड़े खड़े ही खुश हैं। हमें अंदर जाना ज़रूरी है, और खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे तू धन्यवाद के साथ मेरे फाटकों में प्रवेश कर, हर बात में तो धन्यवाद ही रहे। मेरे भाई और बहनों, जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपके कानों ने नहीं सुना, जो आपके मन के चित्त में नहीं चढ़ा, प्रभु वो आपको देने जा रहा है। बहुत बड़ी उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग्स आपको देने जा रहा है। जो नहीं दिया उससे बढ़कर आपको देगा। जो आपकी आंखों ने नहीं देखा है, जो आपने सोचा भी नहीं है, जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं रखी ना, वहाँ से प्रभु आपको उड़ाकर लाकर देगा। धन आपको ढूंढते हुए आएगा, चंगाई आपको ढूंढते हुए आएगी, खोजते हुए आएगी, कि बोलेगी चंगाई, अरे ये तो प्रभु के अनुसार चल रहा है, प्रभु ने मुझे भेजा है, मैं इसके जीवन में वास करूंगी, यीशु ने मुझे भेजा है, चंगाई हूँ मैं, छुटकारा हूँ, सामर्थ हूँ मैं। मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु अपने चंगाई को, हमारे लिए अपनी सामर्थ को, अभिषेक को, ताकत को, अनुग्रह को, चंगाई को, छुटकारों को भेजता है। ऐसी हमने गवाहियाँ सुनी हैं। कैसी? जैसे कि एक गवाही सुनी थी, किसी बहन को हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, तो परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत के द्वारा दिल भेजा, हाथ के अंदर स्वर्गदूत दिखाई दिया प्रभु के एक दास को, प्रभु के बच्चों को, शायद कोई दास को स्वर्गदूत दिखाई दिया, उसके हाथ में दिल था धड़कता हुआ, और वो दिल उसने उस स्त्री के सीने में लगा दिया, और ऐसे कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट वो स्त्री हील हो गई। और जब उसने चेक कराया तो उसके दिल की बीमारी खत्म हो चुकी थी। और जब उसने चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला, अरे इसका दिल तो बच्चों जैसा लग रहा है, ये तो अभी बच्चे जैसा दिल लग रहा है, छोटा सा, मतलब ये तो बहुत बच्चों जैसा दिल लग रहा है। मतलब उसकी उम्र ज़्यादा थी, मतलब दिल उसको इतना प्यारा दिल दिया कि उसके दिल की भी लाइफ बढ़ा दी परमेश्वर ने। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु काम करता है, प्रभु आंखों के सामने भी कर सकता है, आश्चर्य कर्म करता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। प्रभु किसी भी तरीके से आपको कैसे भी ब्लेस कर सकता है। जो भी आपकी ज़रूरत है वो समय पर मेघ बरसाएगा। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपके द्वार पर हैं, वरन पहुंच चुके हैं, बस आपको धन्यवाद करके उनको ग्रहण करना है। कहीं स्वर्गदूत ये गवाही ना देने पाए कि प्रभु तूने हमें किसके पास भेजी है, तो लड़ रही है, तो लड़ रहा है, तो कुड़कुड़ा रही है, ये तो बुड़बुड़ा रहा है,
ये तेरा प्रभु को, ये प्रभु ये तो तेरे वचन को जानने के बाद भी ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रही है, क्या सच में तूने इसके लिए आशीष भेजी है या मैं वापिस आऊँ? स्वर्गदूत को ऐसा कहना ना पड़े मेरे भाई मेरी बहन, वो आए तो धन्यवाद के साथ, मतलब आप आत्मा में अपने आप को नम्र और दीन करके, अपने शत्रु से प्रेम करके, अपराधों को ढांप कर, गड़े हुए मुर्दे को ना उखाड़ कर, वरना क्षमा मांगकर, क्षमा करके, पश्चातापी हृदय के साथ एक नई शुरुआत करके, प्रभु के साथ संगति करके धन्यवादी रहो जो है। और जैसे ही धन्यवाद आप बोलोगे ना, देखना आपकी जिंदगी में अभिषेक, नया अभिषेक शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ब्लेस करेगा, वो चाहे तो किसी भी तरीके से आपको ब्लेस कर सकता है। जैसे परमेश्वर ने एलिया को स्वर्गदूतों के द्वारा रोटी और सुराही में पानी खिलाया, है ना। परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को खिलाया, परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। स्वर्ग से मन्ना बरसा, स्वर्ग से बटेरे बरसाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता था, लेकिन स्वर्ग से बटेरे बरसाई। लाल समुद्र को 2 भाग किया, आश्चर्य कर्म के, चट्टानों से पानी निकाला। चट्टान पत्थर को दर्शाता है, उस कठोर पत्थर में से ना बिल्कुल निर्मल पानी निकाल दिया। और नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए यहोवा तुझसे कहता है कि क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा, कोई काम कठिन नहीं है ना। देख, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, लेकिन तू विश्वास योग्य और धन्यवादी रहे और बोना शुरू कर। प्रभु चाहता है कि आप बोएं, थैंक्स गिविंग बोएं। धन नहीं है, अपने शब्द तो बोल सकते हैं ना, शब्द धन्यवाद तो दे सकते हैं ना अपने मुंह से। धन्यवाद बोलकर कि धन्यवाद प्रभु तूने अच्छे अगुए दिए, धन्यवाद तूने अच्छी जिंदगी दी, धन्यवाद अच्छा पति दिया। मैं कह रहा हूँ आपका पति चाहे कैसा भी है, आपकी पत्नी चाहे कैसी भी, आपके माँ बाप चाहे कैसे भी, कामकाज चाहे कैसा भी है, उसको लेकर धन्यवाद तो करो आप। अच्छी वस्तु में तो हमारे मुंह से अच्छी बातें निकलती हैं, लेकिन जब थोड़ा सा दुख आता है तो उस समय हमारे मुंह से क्या निकलता है? परमेश्वर कई बार टेस्ट करता है। इसको मैंने ब्लेसिंग्स दी, चलो अभी तो बड़ा खुश है, चलो मैं एक बार थोड़ा सा अपना हाथ रोक कर देखता हूँ, क्या इसमें विश्वास योग्य रहेगा, कहीं कुड़कुड़ाएगा तो नहीं, कहीं मुंह से इसके सारी वो अंदर की बातें निकलेंगी तो नहीं, देखता हूँ क्या निकलेगा इसके मुंह से। और यही सेम चीज़ अय्यूब के साथ हुई, लेकिन अय्यूब ने क्या कहा? परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद हो, उसी ने दिया उसी ने ले लिया, मैं उसी का धन्यवाद करता हूँ। सोचो, आज हमें मिल रहा है तो ही हम धन्यवाद कर रहे हैं, जब परमेश्वर देना बंद कर देगा, देना रोक देगा, तब भी हम धन्यवाद करेंगे। हालांकि मेरे भाई और बहनों, खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता है, हमें घटी में नहीं छोड़ सकता। वो रोता है, वो आंसू भी बहाता है। जब मैं यिर्मयाह पढ़ रहा था, प्रभु की परमेश्वर के भवन में जब ये प्रचार किया जा रहा था, वो प्रभु ने मुझे यिर्मयाह पढ़ाया और प्रभु के दास दासी जब प्रचार कर रहे थे तो प्रभु ने बात करी। सच में प्रभु रो रहा था, क्योंकि हम थोड़े से थोड़े विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास योग्य रहना जरूरी है, धन्यवाद करना जरूरी है, हमें प्रार्थना ही करना जरूरी है। दुष्ट आत्मा की बहुत सारी प्लानिंग्स ऐसी थी जो आपको नहीं बढ़ने दे रही थी, उस बात के लिए आपको उपवास रखना और धन्यवाद करना जरूरी है, उस फायर प्रेयर करना जरूरी है, स्ट्रांगली प्रेयर करना जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर ध्यान रखना। एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होने जा रही है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, अपने आप को तेरी इस बेटे को तेरे लहू में ढांपता हूँ। पिता, मैं चाहता हूँ तेरा बड़ा अनुग्रह, बड़ा अभिषेक इस पर आए। इस पल तक भी मुझसे और तेरे बच्चे से हमसे कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों में क्षमा करना। यीशु, आपके लहू से हमें धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, मैं चाहता हूँ तेरी ताकत, तेरा अनुग्रह, तेरा बल, तेरी बुद्धि, तेरी सामर्थ्य को इसी समय भर देने के लिए और तेरे बड़े अनुग्रह के अभिषेक को इस पर उड़ेल देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इसकी घटियाँ भरपूरी बदल जाए, इसकी ज़रूरतें पूरी हों, इसके नुकसानों की भरपाई हो रही है। मैं घोषणा करता हूँ, इसके आंसू पोंछे जा रहे हैं। इसके मन में, हृदय में इच्छा जो तेरे राज्य के लिए बोना चाहता है, बोना चाहती है, प्रभु इसको बोने के लिए तू बीज देना। प्रभु उसकी घटियाँ भरपूरी बदल जाए, इसको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वरन ये छितराने वाली बन जाए, छितराने वाला बन जाए। प्रभु उसके बिजनेस में तेरी सेविंग्स, तेरी ब्लेसिंग्स उड़ेल देता हूँ मैं। इसकी सेविंग्स बढ़ रही है, इस बेटी की सेविंग्स बढ़ रही है, इस बच्चे की सेविंग्स बढ़ रही है, इस तेरे बेटे की सेविंग्स बढ़ रही है। प्रभु अर्निंग बढ़ रही है, इनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। खुदावन, तो अपने डिवाइन हेल्पर्स अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा को भेजता है हमारे लिए। मैं खोल देता हूँ स्वर्ग से प्रभु तेरे नाम से इन बच्चों के लिए, इनके आंसू को पोंछने के लिए, जो अब तक इन्होंने नहीं पाया, तेरे नाम से मैं इनके लिए खोल देता हूँ। ब्लेसिंग्स को खोल देता हूँ जो तेरी ओर से, और शैतान का सर को चला जाए। प्रभु तो उन सभी के पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से इन सभी को, मुझे, हम सबको धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते। अब तक संभाला पिता, आगे भी आप ही संभालेंगे, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो सुनते हैं वीडियोस, या जो उन्होंने नहीं सुना, प्रभु सबको आशीष देना, सबकी बंद बुद्धि खुल जाए, तेरा डर आए तो बने रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। बोलो आमीन।